हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ओंकोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो। फर्दर जितने भी हमारे एग्जाम्स आते हैं उसमें से ओंको के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के लिए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। Mr. Ram has been diagnosed with the bone cancer. You know, this type of cancer is classified as, and its options are sarcoma, lymphoma, carcinoma, and a melanoma. तो जो हमारा क्या होता है, द ट्यूमर्स जो ओरिजिनेट होता है हमारे बोन से, मसल्स से और अदर कनेक्टिव टिश्यूज से, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमा बोलते हैं। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। वार्निंग साइन एंड सिम्टम ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड। जब किसी को लंग कैंसर होता है, क्या वार्निंग सिम्टम्स जो है पेशेंट को आते हैं? परसिस्टेंट कफ होता है, ब्लडी स्पुटम होता है, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है। विच ऑफ द अदर फॉलोइंग सिम्टम्स? एंड इट इंक्लूड डिजीनेस, जनरलाइज्ड वीकनेस, हाइपोटेंशन, एंड लास्ट वन इज अ रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन। एंड इट्स आंसर इज अ रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन भी क्या है? हमारा लंग कैंसर का एक वार्निंग सिम्टम है। तो सबसे पहले प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है बिटवीन द टिश्यू लाइन, जो हमारे दैट लाइन करते हैं हमारे लंग्स को और हमारे चेस्ट को, जो टिश्यूज लाइन करते हैं उसमें प्लूरल फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है। देन इसमें क्या बोला है हमारा? जो हमारा अदर जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज्यादा सीवियर, जैसे डिजीनेस हो गया, जनरलाइज्ड वीकनेस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वो इतने ज्यादा वार्निंग सिम्टम्स में नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। A child is having bone and a joint pain. Which of the following assessment finding may suggest leukemia? And its options are abdominal pain, petechiae, increased appetite, and increased activity level. And its answer is a पिटैके। पिटैके क्या होता है? एक टिनी राउंड जो है, ब्राउन और पर्पल कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन में। किसकी वजह से? ड्यू टू दी ब्लीडिंग अंडर द स्किन। उसमें मेनली क्या होता है? ब्लीडिंग जब अंडर द स्किन हो जाती है, वो ल्यूकीमिया के केस में जो है देखे जाते हैं। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which of the following intervention is the key to increase the survival rates of client with a lung cancer? And its options are early detection, early bronchoscopy, high dose chemotherapy, and smoking cessation. And its answer is अर्ली डिटेक्शन। अगर हम करेंगे तो क्या है, हम लंग कैंसर के जो सर्वाइवल, जिस पेशेंट को हो जाए उसके सर्वाइवल रेट जो है ज्यादा होता है, हम जल्दी से डिटेक्ट कर लें। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हॉजकिन डिजीज? And its options are anemia, infection, myocardial infarction, and nausea. And its answer is a myocardial जो इन्फ्रैक्शन है वो क्या है? कॉम्प्लिकेशन नहीं है हॉजकिन डिजीज की। जैसे हमें पता है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में हमारा हार्ट में जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं जाती है, टिश्यूज की डेडनेस होना शुरू हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड जो है, हार्ट जो है हमारा, ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर पाता है। तो ये इसके अंडर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर? एंड इट्स ऑप्शंस आर late menarche, early first pregnancy, no pregnancy, and last one is early menopause. And its answer is a no pregnancy. अगर किसी की नो प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो वो क्या है, चांस, उसको ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर अ ब्लैडर कैंसर? एंड इट्स ऑप्शंस आर स्पाइसी फूड, cigarette smoking, drugs, and last one is a flavocate. And its answer is a सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? रिस्क होता है हमारे ब्लैडर कैंसर का ज्यादा, क्योंकि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो हार्मफुल केमिकल होता है वो हमारे डैमेज कर देता है, हमारी लाइन ऑफ द ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देता है और एक्यूमुलेट इन, जहाँ पे हमारा जो यूरिन एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को जो स्मोक करता है उसको ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लैडर कैंसर होने के। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर एट। द कॉमन मैलिग्नेंट बोन फॉर्मिंग tumor, and its options are Ewing's sarcoma, osteoblastoma, osteosarcoma, and osteoclastoma.
and its answer is a Ewing's sarcoma. The next है हमारा question number 9th. The commonest carcinoma deaths of the world is due to cancer of lungs, esophagus, cervix and liver, and its answer is a liver. The next है हमारा question number 10th. What is the common type of cancer among women in the world is, and its options are breast, cervix, ovary and lungs, and its answer is a breast cancer जो है हमारा common type of cancer है हमारे पूरे world में इसके cases जो है सबसे ज्यादा women's में होते हैं. The next है हमारा question number 11th. The commonest spinal tumor and its options are meningioma, epindyoma, neuroblastoma and neurofibroma, and its answer is a न्यूरोफाइब्रोमा जो है कॉमनेस्ट स्पाइनल ट्यूमर होता है. देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th. द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन विच अ सैंपल ऑफ टिश्यू इज टेकन एंड अंडर द माइक्रोस्कोप इज नॉन एज biopsy, cytology, cystology, histology and a morphology, and its answer is biopsy बोलते हैं. जब भी हमें कैंसर का डायग्नोस करना होता है तो हम सैंपल ऑफ टिश्यू लेते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर जो है स्टडी करते हैं, तो उसके बाद एग्जामिन करते हैं, तो उसके बाद जो हमें पता चल जाता है रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन पैनक्रियास एंड इट्स ऑप्शंस आर बॉडी, हेड, tail, and last one is both B and C, and its answer is a head. The next है हमारा question number 14th. The commonest symptom of cancer of urinary bladder and its options are hematuria, pain in the perineal region, lower abdomen pain with vomiting and increased in frequency. कौन सा हमारा सिम्टम होता है जब हमें यूरिनरी ब्लैडर होता है? कॉमनेस्ट हेमिचूरिया. हेमिचूरिया होता है हमारे ब्लड में जो है यूरिन, हमारा जो यूरिन है, यूरिन में हमारे क्या आना शुरू हो जाता है? ब्लड आना शुरू हो जाता है. तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th. The test used to detect the cervical cancer and its options are pap smear, complete blood count, a breast self-examination, and last one is a Hurler test. And its answer is a पैप स्मीयर. पैप स्मीयर का हम यूज करते हैं ताकि हम सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्ट कर सके. पैप स्मीयर में हम मेनली डिटेक्ट करते हैं वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. Then next है हमारा question number 16th. What is the goal of chemotherapy? And its options are cure, control, palliation, and all of these. And its answer is all of these. The next है हमारा question number 17th. The common cancer of oral cavity, and this is a very important question according to exam point of view. Adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, sarcoma, and a melanoma. And its answer is a squamous cell carcinoma is a common type of the common cancer of a oral cavity. The next हमारा question number 18th. Which of the following cancer is found only in Kashmir? And its options are Hodgkin lymphoma, leukemia, Kangri cancer, and a meningioma. And its answer is a Kangri cancer. Kangri cancer is a type of squamous cell carcinoma of the स्किन. ये मेनली कश्मीर में होता है, कश्मीर में नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में होता है. ये इट अकर इन एब्डोमेन एंड इनर थाइस में जो है ये कैंगरी कैंसर जो है मेनली होता है. द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19th. द बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट टिश्यूज is called as, and its options are osteoma, osteosarcoma, lymphoma, and fibrosarcoma. And its answer is a लिपोमा. लिपोमा क्या है? लिपोमा इज क्या होता है? लंप हो जाता है अंडर द स्किन जिसकी वजह से क्या है? ओवर ग्रोथ हो जाती है फैट सेल्स की. The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is a rare site for a breast cancer? Which of the following is a rare site of a breast cancer metastasis? And its options are brain, lungs, liver, and last one is kidney. एंड इट्स आंसर इस किडनी में जो है रेयर होता है कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर जो है मेटास्टाइज हो जाए. देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21. इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी, एट्रोपी, and hyperplasia and a neoplasia, and its answer is a hypertrophy. The next है हमारा question number 22. The radioisotope used for the treatment of cancer, and its options are isotope of cobalt, cesium 137, iodine 125, and all of the above, and its answer is all of the
above. The next है हमारा question number 23. The greatest risk for prostate cancer is, and its options are ethnicity, lifestyle, age, and last one is a social status. तो प्रोस्टेट कैंसर जो है अकॉर्डिंग जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है, अकॉर्डिंग टू एज जो है, जैसे 50s के बाद जो है ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसका रिस्क फैक्टर है सबसे बड़ा एज. देन नेक्स्ट है हमारा question number 24th. The tumor markers are, and its options are chemicals that can be detected in the blood, external growth related to genetics, and last one is a signs of infection. And its answer is a chemical that can be detected in the blood. The next है हमारा question number 25th. The glucocorticoids used in chemotherapy are, and its options are prednisone, dexamethasone, methylprednisolone, and its last one is all, and its answer is all. The next है हमारा question number 26th. The detection of this protein in the urine may be a suggestive of diagnosis of multiple myeloma. कौन सा प्रोटीन होता है अगर यूरिन में आए तो मल्टीपल माइलोमा के लिए डायग्नोसिस होता है? BRAC1, बेंस जोन्स, CEA, BRAC2, एंड इट्स आंसर इज अ बेंस जोन्स. बेंस जोन्स प्रोटीन जो होता है आर नॉट इन नॉर्मली फाउंड इन द यूरिन. नॉर्मल यूरिन में नहीं होता है. अगर पेशेंट को क्या है, पॉजिटिव है वो मल्टीपल माइलोमा के लिए, उन केसेस में क्या है, पेशेंट के यूरिन में जो है ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन. देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27. केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोप्लाज्मा आर एक्सेप्ट. नियोप्लाज्मा क्या होता है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है हमारे टिश्यूज की इन दी बॉडी पार्ट्स में. स्पेशली उसको हम कैंसर ही बोल सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैंसर की तरह ही होते हैं. इसमें ऑप्शन है हमारे पास निकल कंपाउंड, एवेस्टस, क्रोमियम, एंड लास्ट वन इज सोडियम. तो इसका आंसर हमारा सोडियम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28th. इन द फॉलोइंग विच इज अ फीचर ऑफ कैंसर, and its options are cell grow more rapidly, invade adjacent tissues, cell are purposeless, and last one is all of the above, and its answer is a all of the above. The next है हमारा question number 29. The indication method of diagnostic cancer in situ. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंसर इन सिटू क्या होता है. एक ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं हमारे, रिमेन इन द प्लेस वेयर फर्स्ट, जहाँ से वो फॉर्म्ड होते हैं ना वहां पे ही रहते हैं, मतलब बाकी अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होते हैं. उन कैंसर को बोलते हैं कैंसर इन सिटू. देन इट्स ऑप्शंस हैं हिस्टोलॉजी. उनका हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे करते हैं? हिस्टोलॉजी करके, साइटोलॉजी करके, अल्ट्रासोनोग्राफी करके और एक्सरे करके. तो इसका आंसर है हमारा हिस्टोलॉजी करके. तो हिस्टोलॉजी में आपको बता देती हूँ हिस्टोलॉजी क्या होते हैं. हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और उसकी वजह से हम उसको स्टडी करने का उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसकी स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिससे जो डिटेक्ट हो जाता है. देन लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. व्हेन द रेडिएशन इज यूज्ड विद कीमोथेरेपी और सर्जरी इट इज नोन एज. कौन सी ऐसी थेरेपी होती है जब क्या है रेडिएशन के साथ साथ हम कीमो भी करते हैं, रेडिएशन जब देते हैं तो कीमो भी करते हैं, सर्जरी भी करते हैं, उसकी कौन सी थेरेपी बोलते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट, एडजुवेंट ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट और ऑल ऑफ द अबव. और इसका आंसर है हमारा एडजुवेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं. ठीक है, जिसमें क्या इट इज गिवन इन एडिशनल टू द प्राइमरी. जैसे रेडिएशन जब हम देते हैं तो कीमो और सर्जरी जो है दोनों करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजुवेंट थेरेपी. थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है. अगर नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.